करण थापड़ जी ने उनको पानी पिला दिया कि उन्होंने जानबूझकर करण थापड़ के शो में पानी पिया, कौन इसको दावे से कह सकता है। 2007 में इसी करण थापड़ के शो में नरेंद्र मोदी ने पानी पिया था, जब उनको पिला दिया गया था। नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद यही करण थापड़ के शो में प्रशांत किशोर जी ने जानबूझकर हो सकता है पानी पी लिया हो। क्या पता भविष्य में प्रशांत किशोर जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। ये प्रशांत किशोर है, इनकी माया अलग है। अभी जो पूरे मीडिया में चल रहा है कि करण थापड़ ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी को पानी पिला दिया। हालांकि कोई भी जब काम कर रहा होता है आदमी या बातचीत कर रहा होता है तो पानी पीना उसमें स्वाभाविक सी बात होती है, लेकिन उस बात को लेकर के पूरा मीडिया में एक तरह से ट्रोलिंग चल रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं बस एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ और आपके सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि ये प्रशांत किशोर है। करण थापड़ जी ने उनको पानी पिला दिया कि उन्होंने जानबूझकर करण थापड़ के शो में पानी पिया। इस बात की गारंटी कौन दे सकता है, कौन इसको दावे से कह सकता है? कोई नहीं, क्योंकि आपको याद है 2007 में इसी करण थापड़ के शो में नरेंद्र मोदी ने पानी पिया था, जब उनको पिला दिया गया था। जितनी कंट्रोवर्सी होनी थी हुई, करण थापड़ जी ने मोदी जी को पानी पिला दिया। ठीक है, कुछ दिन के लिए लोग ट्रोल आर्मी खुश हो गई। नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद यही करण थापड़ के शो में प्रशांत किशोर जी ने जानबूझकर हो सकता है पानी पी लिया हो। क्या पता भविष्य में प्रशांत किशोर जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। ये प्रशांत किशोर है, इनकी माया अलग है। पूरा देश प्रशांत जी के पानी पीने को दिखा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि प्रशांत किशोर को करण थापड़ ने पानी का गिलास आगे नहीं दिया है, उन्होंने खुद लिया है और पानी पिया है। उसके बाद ट्वीट भी किया कि पानी पीना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग अपना पूरा समय ट्विटर पे और फेसबुक पे ये फोटो पोस्ट करने में लगे हैं, 7-8 लीटर पानी दिन में उनको भी पीना चाहिए, उनके सेहत के लिए भी बढ़िया है। और प्रशांत किशोर जी के लिए मैं बताऊं, 2 साल से हम लोग उनके साथ चल रहे हैं तो पानी बहुत पीते हैं। जो व्यक्ति रोज 20 किलोमीटर पैदल चलता है, इतना स्टेमिना है, तो सारे पता पानी तो बहुत ज्यादा पीता होगा। अब आधा घंटा का कोई इंटरव्यू लेगा तो उसमें कोई भी व्यक्ति तो और पानी पिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग इसी के बहाने कम से कम खुश तो हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने पानी पिया। अब पानी तो पी ही रहे हैं, साथ में 4 जन को बहुतों को पानी पिला भी देंगे। इस बात के लिए भी निश्चिंत रहिए। तो आप जो है इस चीज से तुलना कर रहे हैं कि करण थापड़ के इंटरव्यू में अगर अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने से ही लेकर के पानी पिया है और उस समय नरेंद्र मोदी जी को ट्रोल किया गया कि करण थापड़ ने उसको पानी पिला दिया, तो अब प्रशांत जी भी अगर उसी वे में पानी पीते हैं, उसी तरीके से इनको भी ट्रोल किया जा रहा है, तो ये भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने खुद से पानी पिया है। नरेंद्र मोदी जब करण थापड़ को इंटरव्यू दे रहे तो पहली बार दे रहे थे, नरेंद्र मोदी ने पानी पिया। लेकिन अब ये तो प्रमाणित है कि जो करण थापड़ के समय पानी पीता है प्रधानमंत्री बन जाता है। उस संदर्भ में मैंने कहा कि क्या पता प्रशांत जी ने जानबूझकर उस समय पानी पिया हो। हाँ, ये बात की पूरी संभावना हो सकती है। पूरे भारत में अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो यह है कि प्रशांत किशोर जी ने मीडिया चैनल पर बयान दिए हैं कि बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। तो उस मुद्दे पर बिहारी फाइटर अभिषेक नरेंद्र सिंह जी का क्या विचार है, आइए उन्हीं से इस पर जानते हैं। अभिषेक नरेंद्र सिंह जी नमस्कार।
पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो जब प्रशांत जी ने कोई बात कही है, उस बात का अपना कुछ तर्क होगा, कुछ आधार होंगे, और प्रशांत जी की अपनी एक विश्वसनीयता है जिसकी वजह से लोग उनको सुनते हैं। तो अगर किसी भी चैनल पर जाकर उन्होंने इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज़्यादा सीट आएगी, तो 4 जून से पहले कम से कम हमें उस बात पर विश्वास करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रशांत जी की बात सही होती है कि नहीं। क्योंकि अगर पिछले उनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो जो भी बातें उन्होंने कही है अपनी समझ के आधार पर, अपने अलग अलग दलों के साथ जो उन्होंने काम किया है, जो उनका अनुभव है, अपनी बुद्धि है, उसके आधार पर तो ज़्यादातर बातें उनकी सटीक साबित हुई। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो उसी आधार पर उनकी विश्वसनीयता है। और 300 से ज़्यादा सीट कहाँ है तो देख लेते हैं, 4 तारीख आ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो भी बात कही है वो सही साबित होगी। ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन इससे भी इतर बात ये है कि उसी इंटरव्यू में करण थापड़ जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी प्रशांत जी ने प्रेडिक्ट किया, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ पर सीटें नहीं आई। लेकिन बंगाल में वही प्रशांत किशोर जी थे, उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं आ रही है। लेकिन उसकी बातें सही हो, एक जगह पर उसका प्रेडिक्शन सही भी होता है और दूसरे जगह पर उसका प्रेडिक्शन चुनाव के मद्देनजर गलत भी होता है। सही गलत होना ये सबका अपना अपना असेसमेंट, मूल्यांकन करने का तरीका है। लेकिन इस चुनाव में जबकि योगेंद्र यादव जी स्वयं कह रहे हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर जी का ये कहना कि बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें ला रही है, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि योगेंद्र यादव जी ने कहीं ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीत रही है। योगेंद्र यादव जी ने यही कहा है कि कांग्रेस की पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की पहले चुनाव के मुकाबले सीटें घट रही है। उनके अपने आधार, अपने मूल्यांकन है। प्रशांत किशोर जी का काम करने का तरीका, उनके आकलन का तरीका बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि आज हर न्यूज़ चैनल पर प्रशांत किशोर जी को बुलाया जा रहा है। योगेंद्र यादव जी को बुलाया जा सकता था। प्रशांत जी का व्यूअरशिप इतना ज़्यादा है कि जिस चैनल पर वो जाकर अपनी बात को रख रहे हैं वो मिलियंस में एक दिन के अंदर चला जा रहा है। योगेंद्र यादव जी का क्यों नहीं जा रहा है? तो ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी की विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा है कि आज चुनाव के समय में बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को, एंकरों को नेता नहीं चाहिए अपने चैनलों पर, उसको प्रशांत किशोर चाहिए मूल्यांकन के लिए, विश्लेषण के लिए। तो यही दिखाता है अपने आप में कि कितना ज़्यादा जनता को उन पर विश्वास है। दूसरी बात, जो करण थापड़ जी की बात आपने कही, देखिए, हर मीडिया हाउस अपना एक एजेंडा चलाता है। तो करण थापड़ भी, उनका भी अपना एक एजेंडा है। करण थापड़ जी का पूरा प्रयास, उनके हर इंटरव्यू को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो उनका पूरा ये प्रयास रहता है कि सामने जो बैठा हुआ गेस्ट है, जिसको वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसको वो किसी तरीके से इस तरह के दिखाएं कि वो उनसे हार रहा है या वो इस बात से, उनकी बातों से सहमत नहीं है। अगर प्रशांत किशोर जी का विश्लेषण गलत साबित हो रहा है तो क्यों बुला रहे हो भैया? क्यों उनका इंटरव्यू ले रहे हो आकर? आप उनका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी को अभी पूरा देश सुन रहा है। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चेहरा अगर अभी देश में कोई बनते जा रहा है इस पूरे राजनीतिक एटमॉस्फेयर में, तो वो प्रशांत किशोर जी बनते जा रहे हैं। करण थापड़ ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जी, लोग आपको भले सुन रहे होंगे, मान रहे होंगे, मैं आपको नहीं मान रहा हूँ। तो ये तो करण थापड़ जी के सीधे सीधे अहंकार और ईगो दिखा रहा है। वो ईगो में इतने लिप्त है वो व्यक्ति, जो प्रशांत किशोर को गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो स्वाभाविक बात है कि प्रशांत किशोर जी, जो अपने आप में उनका कुछ आधार है, उनकी एक विश्वसनीयता है, तो वो हर बात क्यों स्वीकार करेंगे, हर बात को क्यों मानेंगे? सामने वाला आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है और आप हर चीज एक्सेप्ट करते जाएंगे। प्रशांत किशोर जी जो जिस तरीके के व्यक्ति है, वो खुद कहते हैं कि अगर ये चीज साबित नहीं हुआ तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो छोड़ दूंगा। अब
बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट आ गई तो मैं काम छोड़ दूंगा। सारी मीडिया, करण थापड़ जैसे लोग ये दिखा रहे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तो भारी बहुमत से जीत रही है, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ना कहीं करण थापड़ दिखे ना कहीं कोई मीडिया दिखी। तो प्रशांत किशोर जी किसी मीडिया चैनल के लिए इंटरव्यू नहीं देते हैं। उनकी जो अपनी समझ है, जो उनका अनुभव है, उसके आधार पर वो विश्लेषण करते हैं। और उनके विश्लेषण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कांग्रेस का पक्ष भी वो बता रहे हैं, कांग्रेस का विपक्ष भी वो, मतलब उनकी जो खामियां है वो भी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ पहले के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन साथ में वो जो रियलिटी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है, तो उन्होंने ये भी कहा है। अब आपके डर से या आप जिस एजेंडे को चला रहे हैं उसकी वजह से प्रशांत किशोर जी अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आप ये अगर चाह रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी उस तरह के व्यक्ति हैं ही नहीं। डंके की चोट पे काम करते हैं, सीना ठोक के काम करते हैं, और यही प्रशांत किशोर जी की यूएसपी है, जिसकी वजह से जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े दल के, सबको प्रशांत किशोर जी की जरूरत है। इसी बात से चीर मची हुई। ये बिल्कुल ठीक बात है। प्रशांत जी अपना असेसमेंट करते हैं, सारा मीडिया की टीम भी असेसमेंट करती है। मान के चलिए उससे पहले आ जाता है चैनल पर कि इतना सर्वे बतला रहा है कि ये संगठन जीत रही है, ये संगठन जीत रही है। सबके अपने अपने तरीके हैं। इंडिया टुडे का भी सर्वे है, या बहुत तरीके के सर्वे होते हैं देश में। प्रशांत किशोर जी का भी अपना मूल्यांकन का अपना एक तरीका है। हो सकता है मानवीय बहुत बार किसी और का भी सर्वे ठीक हो जाता है, किसी का सर्वे गलत भी हो सकता है। प्रशांत जी का सर्वे भी है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मानते हैं प्रशांत जी को कि उनका भविष्यवाणी सटीक होता है, लेकिन प्रशांत जी की भी भविष्यवाणी कभी कभी गलत भी तो हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? एक बात बताइए, एक तो प्रशांत जी का अपना कोई सर्वे नहीं है। प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा है, उनके अगर आप पिछले 2 साल के प्रेस वार्ता को देखेंगे, उन्होंने बार बार अपने हर प्रेस वार्ता में कहा है कि हमको बिहार में रहने दीजिए, हमको बिहार में काम करना है अगले 10 वर्ष तक। हम बिहार से बाहर ना तो विश्लेषण करना चाहते हैं और ना उस राजनीति में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब मीडिया के लोगों को हर चीज़ चाहिए। उनको प्रशांत जी का वक्तव्य भी चाहिए, उनको प्रशांत जी का मूल्यांकन भी चाहिए, विश्लेषण भी चाहिए, और साथ में उनको प्रशांत जी के बारे में ये भी दिखाना है कि भैया इनका मूल्यांकन तो गलत हो जाता है। तो गलत हो जाता है तो मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि क्या जरूरत है उनको प्रशांत किशोर को अपने चैनल पर बैठाने का? भाई क्या जरूरत है उनको प्रशांत किशोर को 1-1 घंटे का स्पेस देने का? इस चुनावी माहौल में जहाँ पे आपको इतनी रैलियां कवर करनी है, आपको इतना ज़्यादा शो कवर करना है, इतने बड़े बड़े नेता आपके चैनल पे आने को तैयार है, तो आपको प्रशांत किशोर ही क्यों चाहिए भाई? सीधी सी बात है। व्यक्ति है, इंसान है, प्रशांत किशोर जी भगवान तो है नहीं, इंसान है। कभी कोई प्रेडिक्शन करते हैं, कभी कोई प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन आदमी अपनी बुद्धि के आधार पर करता है। और ज्यादातर उनके प्रेडिक्शन आज तक जितने भी चीजें उन्होंने कही है वो सही साबित हुई है। तो कम से कम हम 4 जून तक का तो इंतजार कर ही सकते हैं। 4 जून से पहले सोशल मीडिया पे ये फैलाना कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के तरफ से बोलते हैं, कि प्रशांत किशोर जी किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, ये सब चीजें फैलाना, ये आपकी मैच्योरिटी को दिखा रहा है कि आप लोग कितने कम मैच्योर हैं एज ए सिटीजन। ये आप लोग इतने कम मैच्योर हैं कि किसी के एजेंडा में फंस जा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए 4 जून तक का।